गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भाई, आपके डाउट्स थे जो 11th चैप्टर था द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का डाउट था आपका। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले तो हम समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, और इसमें और डाउट थे। पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड डाउट था। एक था कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपका डाउट था। और इसमें इसकी एप्लीकेशंस भी हम कर लेंगे, जो ट्विंकलिंग इफ़ेक्ट है वो। और एक जो था दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो है एक्चुअल सनसेट और सनराइज, ठीक है। उनकी जो ड्यूरेशन है, डिलेड सनसेट और एडवांस सनराइज, ये इसकी एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, तो ये हम समझेंगे। तो देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले रिफ्रैक्शन का मतलब आप समझते हैं क्या? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। ये कोई इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब है कोई प्लेन जो दो मीडियम्स को अलग कर रहा है। मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। मान लो इसका n1 है, इसका n2 है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता था कि जब लाइट रे एक मीडियम से इन इंटरफेस पे इंसिडेंट होके दूसरे मीडियम में जब ये प्रोपेगेट करेगी, ट्रेवल करेगी, तो ये क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। और बैंड किस तरफ होगी वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो क्या हो जाएगा? ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की तरफ बैंड हो जाएगी। मतलब ये जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन ऐसे जाने की बजाय ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, ठीक है। बैंड किस तरफ होगी? नॉर्मल की तरफ। तो ये है हमारा नॉर्मल जो रिफ्रैक्शन है ये। अब एटमॉस्फेरिक का क्या मतलब हो गया? रिफ्रैक्शन के आगे अगर एटमॉस्फेरिक लग गया तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसमें हमने कोई इंटरफेस नहीं लगाया है, हमने कोई दो मीडियम नहीं लगाए हैं। ये मतलब जो नेचुरल प्रोसेस जिसको बोलते हैं वो है। तो देखो, हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर में मान लो ये अर्थ है, ये जो मैंने स्फेयर बनाया है ये हो गई अर्थ, और इस अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर है ये। और इस एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर है ना। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, डस्ट, स्मोक, जो भी है। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर, जो इसके बाहर ये मैंने सर्कल बनाया है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है भाई? देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। मान लो ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का जो हर एक पॉइंट पे, मान लो इस लेयर में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ और है, अगले इतने पार्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाएगा, इतने अगले पार्ट में कुछ और। मतलब हर एक पॉइंट पे जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग क्यों है? क्योंकि जो टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर का वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो टेम्परेचर की वजह से ही क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरी करता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो वेरीज। ये कैसे करेगा? देखो, अगर टेम्परेचर कम है ना, टेम्परेचर लोअर है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, ये जो साइन है ये ज़्यादा का है, ठीक है, इंक्रीजिंग का। और अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, हायर है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाएगा उस जगह का, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग लेयर्स का एटमॉस्फेयर में, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, अलग अलग है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो हम क्या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन जब होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो इस मीडियम की जब हम बात कर रहे थे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था,
जिसकी वजह से क्या हो रही थी, लाइट जो है बेंड हो गई थी। और हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर भी अलग अलग पॉइंट्स पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो लाइट रे आएगी, मान लो कहीं भी ऊपर स्पेस से मान लो कोई लाइट आ रही है, तो वो लाइट क्या हो जाएगी बेटा, ये लाइट हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में अब एंटर करेगी। ये हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जब ये लाइट एंटर करेगी तो ये सीधी ट्रेवल नहीं करेगी, ऐसे अर्थ पे सीधी नहीं आएगी, ये कैसे आएगी, बैंड होते हुए आएगी। और बैंड क्यों होगी, हमें पता है कि जो टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर में वो अलग अलग हो रहा है, और टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो लाइट है ये बैंड होते हुए आएगी। ठीक है, बैंड होने का मतलब है, मान लो ये ऊपर वाली लेयर में का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, नीचे वाली का ज़्यादा है, और नीचे आएंगे तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, और नीचे आएंगे तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो ये इंसिडेंट लाइट है ये बैंड होती हुई जाएगी। ठीक है, मान लो ये क्या है भाई, ये कुछ इस तरीके से जो है बैंड होते हुए आएगी, ये सीधी ट्रेवल ना करके बैंड होते हुए आएगी। ठीक है, तो यही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फिर देखो ये मैंने बनाया एटमॉस्फेयर, ये है अर्थ। मैंने अभी क्या बताया कि जो लाइट है, लाइट रे आ रही है कहीं भी, किसी पॉइंट से दूर कोई सोर्स है, इस पॉइंट से लाइट रे आ रही है, एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। तो एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और हमारा नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे हम, देखो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये लाइट कैसे जानी चाहिए भाई, ये जानी तो चाहिए कैसे, ऐसे सीधी जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये ऐसे जाने की बजाय ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। मतलब ये थोड़ा सा यूँ हल्का सा ऐसे हो जाएगी बेंड नॉर्मल की तरफ। फिर ये और आगे दूसरी लेयर में आएगी तो ये फिर और बेंड हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद ये बेंड होती हुई आएगी। और जो ये पाथ है ये कुछ इस तरीके से दिखाई होगा, स्ट्रेट होने की बजाय ये जो पाथ है ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो फिनोमिना है इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम बोलते हैं। तो यहाँ तक ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो देख के आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। फिर देखो, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो हमने समझ लिया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर में वो चेंज हो रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, जो लाइट है वो हर एक पॉइंट पे बैंड हो जाएगी, और बैंड होने की वजह से वो स्ट्रेट ना आते हुए थोड़ा सा बेंडिंग जो रे है उसकी फॉर्म में आएगी। ठीक है, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि ये जो लाइट है ये यहाँ से आई और यहाँ से आने के बाद ये लाइट यही पाथ ट्रेवल करेगी। कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कुछ और हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर कुछ और हो जाएगा, तो ये लाइट थोड़ा सा और क्या पता ऐसे बैंड हो जाए, कुछ टाइम बाद ये थोड़ा सा और बैंड हो जाए। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग टाइम पे जो रिफ्रैक्शन है, जो लाइट का पाथ है वो भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। अब इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वो समझते हैं। देखो, अब बात कर रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का क्या मतलब है, यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, देखो ट्विंकलिंग से आप क्या समझते हैं कि जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, ट्विंकल कर रहे हैं। ट्विंकल का मतलब है कभी वो ब्राइट हो रहे हैं, कभी वो थोड़ा सा फेंट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब एकदम से वो कभी तो चमक रहे हैं, फिर थोड़ा सा वो जो उनकी ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम हो गई, मतलब फेंटर। तो यही जो इफ़ेक्ट है, जो ये ट्विंकलिंग का इफ़ेक्ट है, जो ये विवरिंग कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, तो देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है यही काम करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं। मान लो भाई ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये वही फिनोमिना है, वैसे का वैसा एक्सप्लेन होगा पूरा। अब अर्थ के चारों तरफ हमें पता है क्या है भाई, एटमॉस्फेयर। अब क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे कोई स्टार है, ये है
स्टार। अब स्टार से क्या हुई, लाइट आई, ठीक है, लाइट आई कुछ इस तरीके से। अब एटमॉस्फेयर जब स्टार्ट हो गया, एटमॉस्फेयर स्टार्ट होते ही अब जो लाइट है, हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, जो लाइट है वो बेंड हो जाएगी, ठीक है, तो बेंड होगी वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, बेंड होते हुए आएगी। अब जो ऑब्जर्वर है, मान लो यहाँ पे अर्थ के ऊपर इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर का मतलब है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी पर्सन जो इसको देख रहा है। अब ऑब्जर्वर क्या सोचेगा, मतलब ऑब्जर्वर की जब आइज़ में ये लाइट एंटर करेगी तो जो उसकी आइज़ में जो इमेज बनेगी रेटिना पे, वो इमेज जो बन रही है वो कुछ इस तरीके से, जो हमने लेंस के केस में पढ़ा था, डिस्कस किया था वर्चुअल इमेजेस के बारे में, ठीक है, कि मतलब ऐसा लगता है कि ये जो लाइट रेज हैं ये किसी दूर पॉइंट से आ रही है। कहने का मतलब क्या है, ये लाइट आ तो यहाँ से रही है, लेकिन जो आइज़ हैं, आइज़ के अंदर जो इमेज बन रही है वो ऑब्जर्वर को कुछ ऐसा लगेगा कि जो ये रे है ये कुछ ये ऐसे आ रही है, ये जो स्ट्रेट है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इस स्टार की उसको पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन, अपेरेंट का मतलब है जो एक्चुअल में होती नहीं है लेकिन अपीयर होती है, कि जो अपीयर है वो यहाँ पे होगा, एक्चुअल पोजीशन उसकी यहाँ है, ठीक है। फिर देखो हमने बात की थी कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा। फिर कुछ सेकंड बाद क्या होगा, इसी स्टार से मान लो लाइट आई, ठीक है, इसी स्टार से क्या हुआ भाई, लाइट इंसिडेंट हुई। अब वो जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से बेंड हो गई, ज़रूरी नहीं है वो यहीं पाथ, इसी पाथ पे बेंड होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब दूसरे टाइम पे चेंज हो गया, तो चेंज होने की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से मान लो इसने कुछ ये वाला पाथ जो है अटेन कर लिया, ठीक है, वो ऐसे बेंड हो गई। अब जो आइज़ है, ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो लाइट रे है ये कुछ इसको पीछे स्ट्रेट जहाँ पे ये मीट करेगी रेज़, यहाँ पे उसको अब स्टार की पोजीशन लगेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद फिर से क्या होगा, ये मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का चेंज हो गया, जो लाइट रे है वो कुछ और बेंड कर जाएगी, मान लो वो कुछ इस तरीके से अब की बार बेंड कर गई, ठीक है, तो ऑब्जर्वर को लगेगा ये जो लाइट रे है ये यहाँ पे, यहाँ से आ रही है। तो ये जो मैंने एक्चुअल पोजीशन के अलावा ये जितने भी अपीयर हो रहे हैं स्टार्स, ये अपेरेंट पोजीशंस हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर को जहाँ पे ये स्टार्स दिखेंगे, अपीयर होंगे, वो अपेरेंट पोजीशन है, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो स्टार है वो ट्विंकल करता हुआ नज़र आएगा, उसकी पोजीशन कभी यहाँ आएगी, कभी यहाँ आएगी, कभी यहाँ आएगी। क्यों आएगी, चेंज क्यों होगी पोजीशन, क्योंकि हर एक टाइम पे जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हर टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो बेंडिंग है लाइट की वो भी अलग अलग होगी, ठीक है, और बेंडिंग की वजह से ऑब्जर्वर को हर एक टाइम पे जो स्टार की अपेरेंट पोजीशन है वो अलग अलग दिखेगी। क्यों, और यही रीज़न है कि स्टार्स जो है वो उनका जो प्लेस है, मतलब उनकी जो लोकेशन है स्टार्स की वो चेंज हो रही है, और उसकी वजह से ही क्या होगा, ये ट्विंकल करता हुआ नज़र आएगा, कभी ये ब्राइट होगा कभी फेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग इफ़ेक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग इफ़ेक्ट। तो ये है ट्विंकलिंग इफ़ेक्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की हमने बात की। अब देखो, अब एक दूसरी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आती है, क्या, ये एप्लीकेशन है एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। ये क्यों होता है भाई ऐसा कि सनराइज़ जो है वो हमें पहले दिखाई दे जाता है थोड़ा सा, और जो सनसेट है वो सनसेट होने के बाद भी जो है हमें सन दिखाई देता है। तो देखो इसका रीज़न भी वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ, हमें पता है, होरिजन नाम आपने सुना होगा, होरिजन का मतलब है जहाँ पे अर्थ और जो स्काई है वो मिलते हुए नज़र आते हैं। मान लो ये स्काई है, ठीक है, ये यहाँ पे हमें ये जो लाइन है इसको बोलते हैं होरिजन लाइन, ठीक है बेटा, ये है होरिजन।
होरिजन का मतलब है जहाँ पे अर्थ और सन अर्थ और जो स्काई है, आसमान है, वो मिलते हुए नज़र आते हैं, उस लाइन को बोलते हैं होरिजन। ठीक है, हिंदी में क्षितिज बोलते हैं इसको। तो देखो भाई, सन के केस में क्या होता है, सनराइज़ जब होगा, मान लो एक पॉइंट पे जो सन है वो होरिजन के नीचे है। ठीक है, जब होरिजन के नीचे होगा सन तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को कोई भी चीज़ कब दिखेगी, जब होरिजन से ऊपर आ जाएगा। मतलब ये सन होरिजन से इस लाइन से ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं पे, तब उसको दिखाई देगा। ठीक है, बेशक वो थोड़ा सा ऊपर आए, मान लो यहाँ पे आए वो, तो इतना सा भी अगर ऊपर आ गया वो होरिजन से, तो ऑब्जर्वर को वो जो है दिखाई दे जाएगा। ठीक है, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है। लेकिन होता क्या है, होरिजन के नीचे होने के बावजूद भी जो पर्सन है अर्थ पे, उसको ही दिखाई देता है सन, लेकिन दिखाई देता है वो इस पोजीशन पे दिखाई नहीं देता, वो कुछ और पोजीशन हो जाती है इसकी, जिसको अपेरेंट पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी स्टार्स के केस में देखा है कैसे होता है। देखो, जब होरिजन के नीचे है, मतलब सनराइज़ हुआ नहीं है अभी, होरिजन से ऊपर नहीं आया है, लेकिन फिर भी क्या होता है, मान लो देखो ये एटमॉस्फेयर है, हमें पता है अर्थ के चारों तरफ ये क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर है। तो क्या होता है, सन रेज जो है आई सन से, सन रेज कुछ इस तरीके से आई, मान लो ये सन रेज है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आई। हमें पता है अब एटमॉस्फेयर पे जब ये पहुंच गई, ये एटमॉस्फेयर मैंने बनाया है, ये वाला सर्कल, एटमॉस्फेयर पे पहुंच के ये बैंड हो जाती है ना, बैंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, बैंड होते हुए आएगी। ऐसे ही क्या होगा, फिर दोबारा से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर का, हमने अभी पढ़ा, ये फिर और चेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके से, मान लो बैंड हो गई। ठीक है ना, मतलब हर पॉइंट पे जो ये बैंडिंग है ये चेंज होती रहेगी लाइट की, जिसकी वजह से जो ये पोजीशन है सन की यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखने की बजाय क्या दिखेगा ऑब्जर्वर को, कि जो लाइट रेज है ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से। ठीक है, ये कहाँ से आ रही है बेटा, यहाँ से आ रही है। तो जहाँ पे उस ऑब्जर्वर को लगेगा ये स्ट्रेट लाइंस यहाँ से आ रही है, और जहाँ पे ये मीट करेगी लाइंस, वहाँ पे उसको सन की पोजीशन दिखेगी। तो यही रीज़न है कि ये तो है उसकी एक्चुअल पोजीशन सन की, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से जो अपेरेंट पोजीशन है, मतलब जो अपीयर हो रही है उसको पोजीशन, वो कहाँ पे दिख रही है, होरिजन के ऊपर। उसको लग रहा है कि सनराइज़ हो चुका है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो ये ड्यूरेशन है एक्चुअल सनराइज़ और अपेरेंट सनराइज़ के बीच का, वो 2 मिनट्स होता है। ठीक है, मतलब 2 मिनट लेट जो है सन होरिजन से ऊपर आता है। ठीक है, इसलिए उसको 2 मिनट पहले ही वो चीज़ दिखाई दे जाती है, जिसको हम एडवांस सनराइज़ बोल रहे हैं। फिर देखो, अब सनसेट के केस में भी यही होता है। क्या होता है, सनसेट के केस में जो सन है वो होरिजन से नीचे जा चुका होता है, लेकिन दिखता क्या है, मान लो होरिजन से नीचे चला गया सन, लेकिन जो इसकी रेज़ है वो ऑब्जर्वर को दिखेगी। ये रेज़ आई, एटमॉस्फेयर में एंटर करी, बैंड हो जाएगी। बैंड होने के बाद ऑब्जर्वर को लगेगा कि जो लाइट रेज़ है ये यहाँ से आ रही है, और जहाँ पे उसको अपीयर होगा लाइट रेज़, वहाँ पे उसको जो इमेज बनेगी, मतलब जो उसकी पोजीशन है अपेरेंट पोजीशन, वो यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो सनसेट होने के बाद भी उसको जो सन है वो दिखता है 2 मिनट तक। तो यही रीज़न है एडवांस सनराइज़ का और डिलेड सनसेट का। अभी भाई मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको जो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और जो इसकी एप्लीकेशंस हमने 2 की है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की और सनराइज़ और सनसेट की, ये अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी ये होगी किसकी, डेविएशन के ऊपर बनाऊँगी। ठीक है।